सिंह कांग, फजूल आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तिल का ताड़ और हवा बनाते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग को भी लपेट लिया, डीएम को भी लपेट लिया, एसपी को भी, एसएसपी को भी, सबको लपेटते दिख रहे हैं। देयर इज नो करप्ट प्रैक्टिस एंड देयर इज नो मोरल डिसऑनेस्टी। गर्मा जी, बीजेपी का तो वो हाल है, चोरी भी और सीना जोरी भी। हालात देखिए कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तब बीजेपी दिल्ली के लोगों को किस तरीके से ग्रांटेड लेती है कि उनको चप्पल दे देंगे, उनको पैसा दे देंगे, उनको कंबल दे देंगे, उनको कोई गिफ्ट दे देंगे तो वो हमको वोट दे देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ही नहीं है जो प्रवेश वर्मा जी ने की है, साथ साथ में दिल्ली के लोगों का मजाक भाजपा ने जो उड़ाया है, दिल्ली के लोग इनको माफ करने वाले नहीं हैं। बड़ा स्पष्ट कर दूं मैं। अच्छा, इस मजाक को आप भी क्या बढ़ावा देते दिखे क्या मलविंदर जी कि केजरीवाल कह रहे हैं कि सब ले आओ, लूट लो पैसा, सारा खजाना खाली कर दो, सब चले जाओ, सब पहुंच जाओ लेने के लिए, पर वोट मत देना। ये बढ़ावा देना भी है क्या इस करप्ट प्रैक्टिस को? नहीं, ऐसा है गर्मा जी, पैसे देकर वोटें खरीदने का काम बड़े दशकों से चल रहा है और ये हमने पहली बार नहीं कहा। पहले भी अरविंद जी ने कहा है कि ये जो लुटेरी पार्टियां हैं जो सत्ता में कई दशकों तक रही हैं, भाजपा से लेकर कांग्रेस तक, इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और साहेब सिंह वर्मा का जो एक्ट है वो उसको बिल्कुल दिखा रहा है कि इनकी सोच का इलेक्शन अनाउंस होगा, हम पैसे देंगे, चप्पल देंगे, कंबल देंगे, हम वोट ले लेंगे। ये इनकी मानसिकता है। वो मानसिकता को बार बार दिल्ली के लोगों ने इनका अहंकार तोड़ा, इस बार भी तोड़ेंगे और ये फ्रस्ट्रेशन है। अभी बड़े भाई कह रहे थे आरपी सिंह जी कि थोड़े दिन पहले एक ट्रक वहां गया, सी के हल्के में गया। भाजपा नकली ट्रक भी भेज सकती है, आपके नाम पे भेज सकती है, ये नकली किसान भी बना लेते हैं, ये नकली सरदार भी बना लेते हैं, ये भाजपा वाले सभी काम कर लेते हैं। तो हो सकता है इन्होंने भेज दिया हो कोई ट्रक, क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति नेगेटिव है। अरविंद केजरीवाल जी की पूरी राजनीति काम पे आधारित है, परफॉर्मेंस के आधार पर है और 10 साल जो हमने काम किया उसके आधार पर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट दे रहे हैं इस पर भी कहिए कुछ मलविंदर कांग। अरविंद केजरीवाल क्या उकसाते हुए दिख रहे हैं दिल्ली की जनता को, भाई सोने की चेन जिसको मिले ले आओ, खजाना खाली कर दो, सब लूट लो। ये एक और मल प्रैक्टिस है क्या? जो खजाना इन पार्टियों ने लोगों का खून चूस के भरा है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के टाइम वो खोलते हैं लोगों के लिए और फिर 5 साल लूटते हैं, तो लोगों का ही पैसा है। अगर लोग उसको ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट नहीं देंगे। ये करप्ट प्रैक्टिस जो कर रही है भाजपा, जो दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ा रही है भाजपा, ये बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन कर रही है भाजपा के प्रवेश वर्मा, ये बिल्कुल दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कौन से ये मलविंदर जी, ये कौन से ज्योतिष ने भविष्यवाणी की? भाई आप अगर बेनिफिशियरी क्लास बनाकर आप अपनी 67 सीटें और 62 सीटें सिक्योर कर सकते हैं तो नई दिल्ली में 1100 रुपए प्रवेश वर्मा 25 दिसंबर से बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, तो ये बेनिफिशियरी क्लास जो आपके साथ है क्यों शिफ्ट नहीं होगा भाई? अगर जी ऐसा है, ये बड़ा सही पॉइंट किया आपने, बड़ा वैलिड। 10 साल प्रवेश वर्मा जी एमपी रहे यहीं दिल्ली से, कभी दिल्ली के लोगों को याद नहीं आई। भाजपा पहले क्यों नहीं 5 साल से कह रही? भाजपा के जहां सरकारें हैं वहां क्यों नहीं ये लोगों को, महिलाओं को, बिजली को लेकर तमाम जो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट है। ये नहीं अभी चुनाव आ गया तो लूटा हुआ माल बांटेंगे, लोग हमको वोट दे देंगे। ये लोगों की तौहीन भी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं है, लोगों की तौहीन भी है और इनकी करप्ट प्रैक्टिस भी है। ये मुद्दा यहीं तक रहेगा मलविंदर जी, जैसे ओपी रावत सर कहकर चले गए कि ऑप्टिक्स के लिए तो बढ़िया है, न्यूज मेकिंग के लिए बढ़िया है, हेडलाइंस के लिए ठीक है, लेकिन इनिशिएट लोग करते हैं उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते। चुनाव लड़ लिया, बात खत्म। ये तो गर्मा जी बड़ा सवाल है जो हमारी ऑटोनोमस बॉडी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि लगातार हमारी संस्थाओं की गिरावट आई है, राजनीतिकरण हुआ है, संस्थाओं को मनमर्जी से चलाने का भाजपा ने पिछले 10 साल में काम किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी, कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए, अदरवाइज लोग उनकी जो निरपेक्षता है उस पर भी सवाल खड़े करेंगे।